दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करो और पाओ बोरिंग जिंदगी से छुटकारा, और साथ ही साथ इस घंटे को भी दबा दो ताकि आने वाली वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। एरिया 51, एरिया 51, एरिया 51। वैसे मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाना नहीं चाहता था क्योंकि ऑलरेडी सभी लोग इसके बारे में जानते हैं, पर फिर भी बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि भाई प्लीज इस टॉपिक को कवर करो अपने अंदाज में। तो ठीक है भाई लोग, आज हम इन एलियंस की बैंड बजाते हैं। तो कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि मैं आपका स्वागत करता हूं एरिया 51 में। Take down our government. It was disturbed the world. हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है अमृतपाल सिंह एंड यू आर वाचिंग बकचोदी वाला टेक। तो ज्यादा टाइम का चुतिया ना करते हुए चल गुरु हो जा शुरू। दोस्तों मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हम कई सालों से बेवकूफ बनते आ रहे हैं, पर किससे? अमेरिका से। दोस्तों हजारों साल हो गए इंसान को धक्के खाते हुए, पर इन 100 सालों में ऐसा क्या हो गया जो इंसान इतना ज्यादा डेवलप हो गया? दया दही में कुछ गड़बड़ है। एरिया 51 ये वो जगह है जिसे अमेरिका ने छुपाने के लिए अपने पूरे पिछवाड़े का जोर लगा दिया। दोस्तों ये जगह यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साउथ नेवाडा में स्थित है, जहां एक परिंदा तो क्या, प्लेन के पायलट को भी दूर से वार्निंग दे दी जाती है कि अगर तूने हमारी गली से गेड़ी मारी तो तेरी पूंगी बजा डालेंगे। दोस्तों एरिया 51 में उन साइंटिस्टों का मतलब चुनिंदा साइंटिस्टों को लेके जाया जाता है जिन्हें शपथ दिलाई जाती है कि वहां जो भी एक्सपेरिमेंट किए जाएं उसे भूल के भी अपनी बीवी को ना बताएं। मतलब सब कुछ सीक्रेट रखना है, और ना ही साइंटिस्टों को एक दूसरे से बात करने की या फिर उनसे उनका काम पूछने की परमिशन है। अगर कोई ऐसा करता है तो यूं तो अमेरिका ने बताया है कि एरिया 51 एक मिलिट्री एयरपोर्ट है और साथ ही वहां हथियारों की टेस्टिंग की जाती है। चलो मान लेते हैं एरिया 51 एक मिलिट्री एयरपोर्ट है जहां विमानों की टेस्टिंग की जाती है, पर कई लोगों ने वहां अनआइडेंटिफाइड यूएफओ को भी देखा है। अगर उन्होंने देखा है तो उसके अंदर हमारे रिश्तेदार भी होंगे, यानी कि एलियंस। तो एलियंस वहां क्या करने आते हैं? क्या वो एरिया 51 का किराया लेने आते हैं या फिर बीकानेरी भुजिया खाने आते हैं? बॉब लिजार जो 1989 से कहते आ रहे हैं कि उन्होंने एरिया 51 में काम किया है। बॉब लिजार एरिया 51 के S4 कंपार्टमेंट में एलियन स्पेस टेक्नोलॉजी पर काम करते थे। इनका कहना है कि इन्होंने अपनी आंखों से एलियंस की स्पेसशिप को बनते देखा है, और इन्होंने ये भी बताया कि वो चलती कैसे हैं। अरे अमेरिका इसके बारे में क्यों नहीं बताता? अगर कोई पंगा मंगा खड़ा हो गया तो लेने के देने पड़ सकते हैं, क्योंकि कई सालों तक तो लोगों को यह भी नहीं पता था कि एरिया 51 नाम की कोई जगह भी है। पर जैसे जैसे साल गुजरते गए वैसे वैसे सच्चाई बाहर आती गई, और मैं ऊपर वाले का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, यानी मेरे श्री गूगल बाबा जी का, जिन्होंने हमें ये दुनिया दिखाई। अब अमेरिका की करतूत सुनो। जब भी एरिया 51 का मैप तैयार किया जाता था तो अमेरिकन गवर्नमेंट उसके अंदर अपनी टांग घुसेड़ के उस मैप को बदलवा देती थी, ताकि उस जगह के बारे में किसी को भी कुछ ना पता चले। कंजरी मादे बच्चियों, दगड़दल्ली मादे बच्चियों, शर्म करो, भगवान से डरो, कुछ अच्छा करो लाइफ में। दोस्तों कुछ लोगों का कहना है कि एरिया 51 में एक स्पेसशिप क्रैश हुई थी जिसकी वजह थी अर्थ का एटमॉस्फेयर। एलियंस की स्पेसशिप इतनी ग्रेविटी को बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो नीचे आ टपकी, जिसमें अमेरिका को एलियंस की लाशें मिली और कुछ एलियंस घायल भी मिले। मरे हुए एलियंस का पोस्टमार्टम किया गया और घायल एलियंस का इलाज किया गया और उन पर कई टेस्ट किए गए, और जिसमें से एक साइंटिस्ट ने तो एक एलियन की फोटो भी पब्लिश कर दी थी जो 200 साल का था और 4 फीट का था। और जब उस फोटो की जांच की गई तो वो फोटो बिल्कुल असली निकली। वो कोई भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर या फोटोशॉप नहीं की गई थी। और दोस्तों कई लोगों का तो ये भी कहना है कि अपोलो मिशन फेक था, उसे यहीं पर शूट किया गया था। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जिन्हें हम एलियंस समझ रहे हैं वो एलियंस नहीं है, बल्कि फ्यूचर यानी भविष्य से आए हुए इंसान हैं, जिनका शरीर एवोल्यूशन के चलते ऐसा हो गया। फॉर एग्जाम्पल इंसान पहले कैसे हुआ करता था, ये फोटो देखो, और अब कैसा है। पर आपने कभी यह सोचा है कि भविष्य में इंसान कैसा होगा, यानी कि हजारों साल बाद कैसा होगा? साइंटिस्ट की प्रेडिक्शन कहती है कि हजारों सालों बाद एवोल्यूशन के चलते इंसान बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा, जिसके कारण कुछ लोगों का यह कहना है कि जिन्हें हम एलियंस समझते हैं वो कोई और नहीं बल्कि भविष्य से आए हुए इंसान हैं, जो एरिया 51 में वर्तमान के इंसानों को भविष्य की टेक्नोलॉजी शेयर करने आए हैं। चलो मैं आपको एक सवाल पूछता हूं। हजारों साल हो चुके हैं इंसान को धक्के खाते हुए, पर इन 100 सालों के अंदर इंसान ने ऐसा क्या तीर मार लिया जो इंसान ने इतनी ज्यादा तरक्की कर ली? कुछ तो गोलमोल है,
पर क्या पता एरिया 51 में ऐसा क्या स्यापा हो रहा है जो हमसे छुपाया जा रहा है। एरिया 51 का बड़ा भाई एरिया 52। ये एरिया 51 तो था, अब ये साला एरिया 52 कहां से आ गया। दोस्तों लोग कहते हैं कि एरिया 51 तो सिर्फ एक दिखावा है। असल में मंडी का सारा माल एरिया 52 में है और दिखावा इसलिए किया गया ताकि हमारा ध्यान एरिया 51 पर बना रहे। चलो क्या पता वो भविष्य के इंसान हैं या फिर एलियंस। पर कुछ भी हो, जो 100 साल के अंदर इंसान ने जो फट्टे चुके हैं उससे यह पता चलता है कि इंसान के पीछे किसी बहुत तगड़ी टेक्नोलॉजी का हाथ है। मैं औरत की बात नहीं कर रहा हूं, उससे भी ऊपर कई चीजें हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करो और आज का लाइक एम मैं थोड़ा कम रखने वाला हूं क्योंकि टॉपिक पुराना था, पर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैंने नई भी दी है। तो 30,000 लाइक्स, मुझे पता है कि आप कंप्लीट कर दोगे, तो ठोको लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाली टल्ली भी दबा लें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल जाए, क्योंकि जो भी है सिर्फ इसी चैनल में है और कहीं नहीं। और अगर ये वीडियो कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई है तो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, नीचे कहीं देखो इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाओ। तो फिर से जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तो बिना गाली दिए ओके बाय।